देखिए, आज पहली वीडियो कक्षा 11 के लिए राजेश कुमार यादव, सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज, लालगंज, प्रतापगढ़। ये देखेंगे पहली हेडिंग हमारी पाठ आपका है मात्रक मापन। मात्रक और क्या हमारा मापन है। पहली टॉपिक पाठ भी हमारा है यूनिट मेजरमेंट। पहला पाठ है हमारा। पहला पाठ का दूसरा तीसरी इकाई बनेगी, लेकिन पहला हमारा मापन मात्रक। मात्रक है जिसके द्वारा किसी राशि को व्यक्त किया जाता है। मात्रक वह है जिनके द्वारा किसी राशि को हम व्यक्त करते हैं। मात्रक जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है वह मात्रक कहलाता है। जिससे हम किसी भौतिक राशि को पहचान सकते हैं वह मात्रक कहलाता है। उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को एक निश्चित परिमाण को मात्रक मान लेते हैं। परिमाण को मात्रक मान लेते हैं। मात्रक मान लेते हैं। अतः मात्रक को एक विशेष नाम दिया जाता है। देखिए, बस समझिए केवल। देखिए, कह रहा है कि जिसके द्वारा किसी राशि को व्यक्त किया जाए वह मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि को जिसके द्वारा व्यक्त किया जाए उसका मात्रक कहलाता है। हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान को जानने समझने के लिए या किसी राशि की इकाई को जानने के लिए, किसी वस्तु को जानने के लिए हमें दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक तो पहला उसका आंकिक मान, एक उसका मात्रक क्या है। पहला हमें बहुत जरूरी है जानना भौतिक विज्ञान में। पहला उसका मात्रक क्या है, और दूसरा हमें जानना जरूरी है कि उसका आंकिक मान। किसी भौतिक राशि को जानने के लिए दो बातों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। एक तो उसका मानक मान यानी मात्रक क्या होता है, किसके द्वारा उसको व्यक्त किया जाए, और उसका आंकिक मान। अगर दो चीजें हमें, जिसमें उसके मात्रक को जानना बहुत जरूरी है और उसका आंकिक मान बहुत जरूरी है। जैसे हमने लिख दिया 35 लिख दिया। 35 लिखा है। 35 क्या एक अंक है। ना इससे लंबाई पढ़ सकते हैं, ना चौड़ाई पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ सकते, ना किलोग्राम पढ़ सकते हैं जब तक इसमें हमने नहीं लिखते मीटर। अब ये समझ जाए, अगर 35 मीटर लिखा तो हम समझ सकते हैं लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, गहराई हो सकती है, कुछ हो सकता, कुछ का अर्थ निकलता। लेकिन अगर 35 अगर लिखकर छोड़ते, 35 लिखने समय कोई आशा नहीं, एक अंकिक मान मिल रहा है, एक अंक मिल रहा है, कोई हमें इसे वो नहीं मिल रहा था कि लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, गहराई क्या। इसलिए मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने का एक यूनिट है जिसके द्वारा हम भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है भौतिक विज्ञान जानने समझने के लिए कि भौतिक विज्ञान को जानने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक तो उसका पहला मात्रक होना चाहिए, दूसरा का उसका क्या होना चाहिए, आंकिक मान होना चाहिए। दोनों रहेंगे तभी हम किसी चीज की जानकारी कर सकते हैं, अन्यथा हम इसकी जानकारी नहीं कर सकते हैं। मात्रक को स्पष्ट रूप से परिभाषित होना। देखिए, इसके कुछ होते हैं जैसे मानक, स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं। मात्रक के कुछ अपने गुण होने चाहिए, मात्रक कुछ अपना परिभाषित होना चाहिए। मात्रक को सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके, स्टैंडर्ड उसका मात्रक को सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके, और यह सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। मात्रक हमारा सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। देखिए, मूल मात्रक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मूल मात्रक कहते हैं। वो मूल में अपनी अवस्था में सदैव बने रहते हैं। जैसे होता पहला हमारा है मात्रक में मूल मात्रक होता है वही मात्रक जो बिना किसी सहायता के व्यक्त किए जाते हैं। जो हमारे ऐसे मात्रक जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना किसी सहायता के वर्तमान में हैं, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक व्यक्त करने के लिए जो मात्रक या आप कह सकते हैं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है वो मूल मात्रक कहलाते हैं।
मूल मात्रक हमारे 7 होते हैं। मूल राशियां हमारी 7 हैं। पहली मूल राशि हमारी है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है, जो तीव्रता। ये मूल राशि है। 7 मूल राशियां होती हैं हमारी। 7 मूल राशियां होती हैं। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, जो तीव्रता। देखिए ये 7 हमारे, इनका पदार्थ की मात्रा और ये जो तीव्रता, इनका हम केमिस्ट्री में, केमिकल इत्यादि में प्रयोग करते हैं, केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं। बाकी 5 का प्रयोग हम अपने भौतिक विज्ञान में ज्यादातर करते हैं। तो 7 हमारी मूल राशियां होती हैं। वही मात्रक, वह राशियां या वो मात्रक जो मूल राशियों की सहायता, या जो मूल राशियां होती जो उनके मात्रक होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। इनके नाम क्या है? जैसे लंबाई को मीटर व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम व्यक्त किया जाता है, समय को सेकंड व्यक्त किया जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर व्यक्त किया जाता है, ताप को केल्विन व्यक्त किया जाता है, पदार्थ की मात्रा मोल है, मोल व्यक्त किया जाता है, जो तीव्रता कैंडला में व्यक्त किया जाता है। इनके प्रतीक होते हैं लंबाई से जो जहाँ चौड़ाई हो, जहाँ जो भी उनका सबके यल से प्रकट किया जाता है, द्रव्यमान को यम से प्रकट किया जाता है, सेकंड को यस से प्रकट किया जाता है, एम्पियर को ये से प्रकट किया जाता है, केल्विन को के से, मोल को मोल लिखा जाता है, कैंडला को सीडी से प्रकट किया जाता है। वही मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। 7 हमारे मूल मात्रक होते हैं। और इसी में आता है एक व्युत्पन्न मात्रक। एक आता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होता है जो मूल राशियों की सहायता से, जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो मूल मात्रक जो इनकी सहायता से व्यक्त किए जाए, जो इनकी सहायता से उत्पन्न कर लिए जाए, वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे हमको मान ली लिखना है चाल। चाल बराबर क्या आता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। दूरी क्या है? हमारा मूल राशि, मूल मात्रक है। दूरी को व्यक्त करते हैं मीटर में। क्या व्यक्त करते हैं? मीटर में। समय हमारा क्या है? भी मूल मात्रक है, भी मूल राशि है, सेकंड व्यक्त किया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं क्या हम? सेकंड। मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, या इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स। इस रूपों में कह रहा है कि 7 हमारे मूल मात्रक हैं। जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, मीटर बटे सेकंड हो जाएगा। ये क्या है? व्युत्पन्न किया जा रहा है। ये मूल मात्रकों की सहायता से क्या किया जाता है? व्युत्पन्न किया जाता है। मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं। मात्रकों की कुछ अपनी पद्धति होती है। मात्रकों की अपनी पद्धति होती है, जिसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। जैसे एक होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है एमटीएस पद्धति होता है। इस तरह से यहाँ पर इनके मूल मात्रकों के अपना एक सिस्टम होता है। जैसे पहला हमारा पॉइंट होता है सीजीएस, सीजीएस पद्धति। दूसरा है हमारा एमकेएस पद्धति, और तीसरा हमारा है क्या नाम के? पीपीएस। पीपीएस देखिए ये होता है, इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहा जाता है। ये क्या होता है हमारा? किलोग्राम नहीं, मीटर किलोग्राम सेकंड का सिस्टम भी कह सकते हैं। आए फुट पाउंड सिस्टम होता है। ये जो हमारा होता है फुट पाउंड क्या होता है? सिस्टम के अंतर्गत इसको माना जाता है। फुट पाउंड सिस्टम के अंतर्गत माना जाता है, अर्थात इसको सीजीएस पद्धति कहा जाता है, इसको एमकेएस पद्धति कहा जाता है। देखिए इनका दो का प्रयोग हम अपने भौतिक विज्ञान इधर करते हैं। इसका प्रयोग ऑटोमेटिकल, उसमें वैज्ञानिक लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। फुट पाउंड सिस्टम का प्रयोग वैज्ञानिक लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये हमारा बताया गया सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, और आप क्या होता है? सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति पढ़ा जाता है। आए मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति पढ़ा जाता है। ये फुट पाउंड सेकंड पढ़ा जाता है। फुट पाउंड क्या पढ़ा जाता है? सेकंड पढ़ा जाता है। इस तरह से इनको 3 पद्धतियां होती, तीनों पद्धति के हम काम करते हैं। और छोटी दूरियां भी बहुत होती हैं इनके। जैसे बताया गया व्युत्पन्न मात्रक निकालना पड़े आपको, तो बहुत से व्युत्पन्न मात्रक निकालने से घनत्व बराबर होता है, या आप यहां से निकालना चालू करेंगे
जैसे किसी क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई किसमें व्यक्त करते हैं, मीटर में, चौड़ाई किसमें व्यक्त करें, मीटर में। तो हो जाएगा मीटर गुणे क्या हो जाएगा हमारा, मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, क्षेत्रफल आ गया, आयतन होता है, किसी भी मात्रा निकालना पड़ेगा, आयतन मूल मात्रकों के पदों से। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई गुणे क्या होता है हमारा, ऊंचाई होता है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मीटर गुणे क्या लिख सकते हैं, मीटर गुणे क्या लिख सकते हैं, मीटर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर। इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से हम व्युत्पन्न मात्रक को उत्पन्न कर सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, लंबाई चौड़ाई का मूल मात्रक, इनकी सहायता से हम किसी भी मात्रक को व्यक्त कर सकते हैं।